हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो हमने 2023-24 बैच का +1 का पहला यूनिट स्टार्ट किया है, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसमें यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे इसमें डेराइव्ड यूनिट्स की। तो डेराइव्ड यूनिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे मास एंड वेट की। देखिए, जो बेटा मास एंड वेट होता है, अगर हम मास की बात करें तो मास होता है कोई भी मैटर, मान के सपोज दैट आपके पास ये मार्कर है, इसमें अमाउंट, कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वो हमारे पास मास होता है, और ये कांस्टेंट रहता है कहीं पर भी। और अगर हम वहीं पे वेट की बात करें तो वेट हमारे पास होता है, उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स अप्लाइड होती है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाएगा। तो ये कितनी फोर्स ग्रेविटी ने इसके ऊपर लगाई, तो वेट उस चीज पे डिपेंड करता है। सो हम मास के लिए लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन मैटर। सो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन मैटर। किसी भी मैटर में मैटर का कितना अमाउंट है, तो वो अमाउंट पे डिपेंड करता है आपके पास। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एनीवेयर। अगर हम वहीं पर वेट की बात करें, इसकी यूनिट्स की बात करें, अगर हम मास की यूनिट्स की, तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है किलोग्राम। हम इसको केजी में मेज़र करते हैं, यानी कि किलोग्राम में मेज़र करते हैं। वहीं अगर हम बात करें वेट की, तो वेट के बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया, वेट हमारे पास डिपेंड करता है फोर्स पे, यानी कि ग्रेविटी पे। सो फोर्स अप्लाइड बाय ग्रेविटी, फोर्स अप्लाइड by a gravity force applied by a gravity by a body। और ये प्लेस टू प्लेस हमारे पास वेरी करता है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है, वेट की यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेट की यूनिट होती है। और ये जो क्वांटिटी हमारे पास होती है, ये क्वांटिटी होती है न्यूटन के इक्वल। तो हम इसको शॉर्ट में न्यूटन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास ये मार्कर 10 ग्राम का है, तो ये अर्थ पे होगा 10 ग्राम का। हो सकता है जुपिटर पर ये 15 या 20 ग्राम का हो, और मून पे हो सकता है ये 5 ग्राम का हो। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसके मास की बात करें, तो जितना इसका मास यहाँ पे होगा, वही मास इसका मून पर भी हो सकता है, वही जुपिटर भी हो सकता है। इसके वेट पर सिर्फ फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेट डिपेंड कर रहा है आपका ग्रेविटी पे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट आती है वो आती है वॉल्यूम। आप यहां तक नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम, और आप सभी जानते हैं वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये कोई क्यूब है, तो हम इसकी सबसे पहले लेंथ देखेंगे, इसकी विड्थ देखेंगे, और इसकी हाइट देखेंगे। तो लेंथ हम निकालते हैं मीटर में, विड्थ भी हम निकालेंगे मीटर में, और हाइट भी हम निकालते हैं मीटर में। तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है मीटर क्यूब।
और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, अगर हमें लिक्विड का निकालना हो, सपोज दैट ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है कोई, अब मान के चलिए ये 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर है, यहाँ तक इसमें पानी भरा है 60 ml तक। तो ये जो 60 ml होगा, ये 60 ml ऑल्सो कॉल्ड अ वॉल्यूम, 60 ml ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये चीज़ भी हमारे पास वॉल्यूम होगी। तो अगर हम इसकी बात करें, कॉमन यूनिट्स की बात करें, तो इसको हम मेजर करते हैं लीटर में। तो हमारे पास इसकी दो यूनिट हो सकती है, एक हमारे पास है मीटर क्यूब, दूसरी हमारे पास होती है लीटर। अगर हम बात करें 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर हमारे पास होता है 1000 मिलीलीटर के इक्वल। और वहीं पर अगर हम इसको मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है। इसका मतलब हमारे पास है कि 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 1000 ml के इक्वल है। तो हमारे पास 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो सकता है, हम इसको बोल सकते हैं। तो वहीं अगर हम 1 ml की बात करें, तो 1 ml हमारे पास होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। तो कई जगह आपकी बुक में दिया होगा सीसी सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, बट हम इसको लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। या तो आपके पास यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में दी होगी, या आपके पास क्वेश्चन में सीसी लिखा होगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हुआ वॉल्यूम। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है अगली यूनिट, वो हमारे पास आती है डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय रो। अब डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। वहीं अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमारे पास होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट्स की, तो मास की यूनिट्स हमारे पास थी किलोग्राम, केजी अपॉन वॉल्यूम की जो हमारे पास यूनिट थी वो थी मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हुई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। तो ये हमारे पास होगी डेंसिटी की यूनिट्स। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की। और अगली जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास आती है टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर्स हम या तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, साथ ही या तो हम इसे केल्विन में मेजर करते हैं, या हम इसे फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। तो हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं टेम्परेचर के। ये मान के चलिए ये है हमारे पास डिग्री सेल्सियस वाला पैरामीटर, ये हमारे पास है केल्विन वाला पैरामीटर, अब 3 पैरामीटर्स को हमने इसमें मेजर करना है। तो ये हमारे पास हो गया डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास हो गया केल्विन, ये हमारे पास हो गया फ़ारेनहाइट। मान के चलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपके पास वो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं पे केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा और फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा और फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। अब इन तीनों को देखेंगे। जो हमारे पास केल्विन्स को निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमको टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, सपोज दैट आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आप करेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इतने से आप इसको डिग्री सेल्सियस मान के चलिए आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, तो 25 को आप 273.15 से जब प्लस करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो टेम्परेचर आपके पास केल्विन में होगा। वहीं अगर आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालने के लिए आपको 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस
32। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। वहीं अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है तो आपको केल्विन में से 273.15 को आपने माइनस कर देना है। तो जब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आपने कन्वर्ट करना है केल्विन टेम्परेचर्स में, तो केल्विन में आप करेंगे तो 0 प्लस 273.15, तो ये टेम्परेचर आ जाता है हमारे पास केल्विन में। तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273.15 टेम्परेचर्स केल्विन में। वहीं अगर हम बात करें इसकी फ़ारेनहाइट में निकालने की, तो फ़ारेनहाइट में जब हम निकालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। जब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। 0 प्लस 32, तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। वहीं अगर हम बात करें 0 केल्विन टेम्परेचर पे, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास है 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर को अगर आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप 0 माइनस 273.15 करेंगे, तो ये ही वैल्यू हमारे पास माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। बट ये टेम्परेचर अब माइनस में है। 0 केल्विन टेम्परेचर को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास माइनस में आएगा, ये वाला आंसर। वहीं अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो अब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये। अब डिग्री सेल्सियस कितना आया, माइनस 273.15 टेम्परेचर, तो 9/5 इंटू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो हमारे पास बचेगा, इसका जो आंसर हमारे पास आता है, जब हम 5 से जाएंगे तो हमारे पास जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 3 कैरी, 5 4 जा 20, 1 कैरी, 5 3 जा 15। तो हमारे पास ये बन जाता है 54.43 समथिंग इसको। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 9 के साथ, अब जब इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है माइनस 459.6 फ़ारेनहाइट। तो यहां पर 0 केल्विन टेम्परेचर पे माइनस 459.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे पास होगा। और अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पे, मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में तो 100 से यहाँ प्लस कर दीजिए। जब 100 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 373.15 केल्विन टेम्परेचर। वहीं अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 इंटू 100 प्लस 32, 5 20 टू द 180 प्लस 32, हमारे पास 32 को जब हम प्लस कर दे है तो 212 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर्स को मेज़र करते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में एंड फ़ारेनहाइट में। सो अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स,
इसमें हम साइंटिफिक नोटेशंस की बात करेंगे, सिग्निफिकेंट्स फिगर्स की बात करेंगे। सो अगर ये लेक्चर समझ आया तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।